गुड इवनिंग गाइज, नमस्ते। एंड मैं नीरज कुमार सर आज आपके लिए क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारी क्लास होली के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएगा। सो आज मैंने क्लास स्टार्ट किया। प्यारे बच्चों, एक बात और आपसे कहना है कि कल वीडियो का टाइमिंग 8 PM था और कुछ टेक्निकल यूट्यूब इशू के कारण वीडियो टाइम से अपलोड नहीं हो पाया, जिसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हमेशा आप ध्यान रखें कि जो भी वीडियो जो टाइम अनाउंसमेंट हो जाएगा उसी टाइम पर वीडियो आपको मिलेगा। तो कुछ टेक्निकल इशू अगर आता है तो ये बात अलग है, अदरवाइज वीडियो हमेशा टाइम से जाएगा। और एक बात याद रखिए, जैसा कि चैनल का नाम आप पहले से जानते हैं, काशी काल भैरव @फिजिक्स वाला, आपने ही मुझे यूट्यूब पर लाया है, इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है। यूट्यूब पर मुझे लाने का आपका एक बहुत बड़ा सहयोग है और आज इस चैनल का नाम भी बदल गया है और इसमें भी आपका ही सहयोग है। तो अब ये चैनल फिजिक्स फंडामेंटल नीरज सर के नाम से जाना जाएगा। तो आपको याद रहना चाहिए कि इस चैनल का नाम फिजिक्स फंडामेंटल नीरज सर। ओके, क्लियर रहेगा। इसमें भी आपका ही सहयोग है क्योंकि आपने सुझाव दिया है, आपने गाइडलाइन किया है, आपने बताया है कि सर मैं सर्च करता हूँ तो आपका चैनल नहीं आ पाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मुझे नंबर 1 देखना चाहते हैं। आपने ध्यान दिया है कि मैंने कभी वीडियो में बताया कि वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ऐसा मैंने बताया नहीं या ऐसा मैं बोलता नहीं। क्यों? इसका कारण है क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मुझे नंबर 1 बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। धुआंधार कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। ये मैं जानता हूँ क्योंकि इसमें भी आपका ही सहयोग है। आप मुझे चाहते हैं नंबर 1 बनाना। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज मैं स्टार्ट करता हूँ कि जैसा कि मैं पहले भी आपको अपने स्ट्रेटजी प्लान के बारे में बता चुका हूँ कि जो भी बच्चा नीट, जेईई, सीयूटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और आगे आने वाले समय में जो बच्चा सीयूटी का एग्जाम देने जा रहा है उसके लिए मैं क्लास लेकर आया हूं और इसमें वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूंगा, वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे और कहाँ कौन सा पोर्शन इम्पॉर्टेंट है जिसे आपको नहीं स्किप करना है, किसी भी कीमत को उसको छोड़ना ही नहीं है। पहली बात। हाँ, दूसरी बात, तो आज की जो टॉपिक है, जैसा कि क्लास 11 का जो चैप्टर फर्स्ट है, जो फर्स्ट यूनिट है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, और जिसे हम यूनिट एंड मेजरमेंट के नाम से भी जानते हैं। बेटा, इसमें हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस और एरर इन मेजरमेंट को भी डील करते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सबको डील करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि ये क्लास जो आज की है, फिलहाल ये 9 to 12 नीट और जेईई एंड आल्सो सीयूटी के बच्चे इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये क्लास सभी के लिए आवश्यक है। पूछिए कैसे? क्योंकि जो बच्चा 9th में पढ़ता है वो भी फंडामेंटल यूनिट को डील करता है, वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ता है, वो भी यूनिट मेजरमेंट को पढ़ता है। ये तो आपको पता ही होगा। बच्चा 10th में जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, लाइट, मैग्नेटिज्म, मैटर, ये सारे चैप्टर को पढ़ता है। फिर वो 11th में आता है, तब उसको यूनिट मेजरमेंट मिलता है। और फिर बच्चा 12th में जब पढ़ता है तो फिर वो यूनिट मेजरमेंट का एक गैप हो जाता, टाइम गैप। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये क्लास 9 से 12 तक के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एक रिवीजन बेस्ड हो जाएगा और ये सीयूटी, जेईई और नीट के लिए बेहतरीन इम्पोर्टेंट है।
आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि फंडामेंटल से इतना बेहतरीन क्वेश्चन उठाता है नीट जेई सीयूटी कि आपको हम क्या बताएं। यहाँ से डायमेंशन पूछता है, यूनिट पूछता है, फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेटेड चीजें पूछता है, और एरर भी इसका एक पार्ट है जिससे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। तो आप हो जाओ तैयार, क्योंकि अब ये स्टार्ट मैं करने जा रहा हूं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की अगर बात किया जाए तो फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिसको स्टेट किसी दूसरे क्वांटिटी में नहीं किया जा सकता है। पहली बात, फंडामेंटल मतलब क्या बेटा, वो एकदम मतलब बेसिक है, मूल है। जैसे कि व्हीट और राइस, ये दोनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं। ये बात अलग है कि व्हीट को भी अगर पीस दिया जाए तो वो भी एक आटा बन सकता है और राइस भी बन सकता है, लेकिन दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस रहेगा, दोनों एक जैसा नहीं हो सकता। दूध आप देखते हो व्हाइट कलर का है और उसकी जो क्वालिटी है, अगर पानी में आप किसी व्हाइट कलर को मिला देंगे तो दूध जैसी क्वालिटी, मिल्क जैसी क्वालिटी नहीं हो पाएगा। तो ये बात जो यहाँ पर समझने के लायक है वो ये पता चल रहा है इससे कि ये फंडामेंटल को डिफाइन कर रहा है। फंडामेंटल का मतलब जो किसी दूसरे क्वांटिटी से कंपेयर न किया जाए कोई क्वांटिटी, और ना ही उसकी प्रॉपर्टी किसी और से मैच करे। जैसे लेंथ फंडामेंटल है, मास फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है। टाइम से लेंथ को मेजर नहीं किया जा सकता, लेंथ से टाइम को नहीं। मास से लेंथ मेजर नहीं हो सकता और लेंथ से मास मेजरमेंट। चलो जैसे मान लो तुम्हें अगर किसी चीज को वेट करना है और आपको मीटर स्केल दे देते हैं, तो हो पाएगा संभव? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। ये आप जानते हैं, मुझे पता है कि आपको सब पता है, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं और इसी के साथ आपको लगना है, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा दिमाग है, आप काम सिस्टम से कर रहे हैं। बस इस सिस्टम में काम के साथ मेहनत अगर कर देंगे और लगन के साथ लग जाएंगे तो फिर आप कामयाब हैं, मैं जानता हूं। तो प्यारे बच्चों, फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने आपसे बताया कितने होते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड एज वेल एज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो देयर इज द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और ये सबको याद रहना चाहिए बेटा। तो फर्स्ट वन इज द लेंथ, सेकेंड वन इज द मास, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट एंड सिक्स लुमिनस इंटेंसिटी। And last one is the amount of substance. This is the last. तो एक बार आप इसे रिवाइज कर लीजिए, एक बार इसे बोल लीजिए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये तैयार हो गया। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बेटा ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसमें भी बहुत सी अच्छी बातें हैं जो कि आप नहीं जानते हैं। अगर इसमें हम बात करें फंडामेंटल यूनिट की, तो जो यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करता है उसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जाहिर सी बात है। तो कैसे बेटा? देखो, जैसे लेंथ की यूनिट क्या होता है? मीटर। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। और बेटा टाइम की यूनिट क्या होता है? सेकेंड। और उसके बाद टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होता है, लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडिला होता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होता है? मोल। आपको ये नहीं पता होगा, शायद जानते भी होंगे कि बेटा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो होते हैं ये स्केलर होते हैं। ये
सात फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, स्केलर है। कैसे? क्योंकि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन, हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन, दैट्स व्हाई हेंस दिस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैव स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स व्हाट? स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी which have only magnitude not a direction, such as length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance, like that. And also there is the distance. देखिए लेंथ बहुरूपिया है, आप नहीं जानते लेंथ के कितने नाम हैं। आप तो बस सोचते हैं अरे हम तो पढ़ गए, अरे लेंथ को कितने नाम से डिफाइन किया जाता है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि लेंथ को कितने नेम से हम जानते हैं। अभी तो आप लेंथ इसे कहते हैं, इसे डिस्टेंस कहते हैं, इसे आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसे आप रेडियस भी कहते हैं, इसे आप डायमीटर भी कहते हैं। तो बहुत नेम है। इन सारी चीजों को आपको बेहतरीन तरीके से जानना होगा, क्योंकि ये फिजिक्स है, यहाँ कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ फंडामेंटल होता है। और जिसका फंडा तैयार है वही फिजिक्स में बेटा कुछ कर सकता है, याद रहे। ये एकदम याद रहना चाहिए आपको। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए एकदम रेडी है ना, याद है, एकदम तैयार होकर काम करिए, सिस्टम में काम करिए। ठीक, तो बेटा हम आपको एक चीज और बता दें। एक यहाँ पर मेरा एक सवाल है, एक क्वेश्चन आपसे है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में ऐसे कितने यूनिट हैं? वैसे तो आप जानते हैं, यहाँ लिखा हुआ है देयर इज द 7 यूनिट फंडामेंटल, बट ऐसे कितने यूनिट हैं जो एब्सोल्यूट यूनिट है? क्या है बेटा? एब्सोल्यूट यूनिट। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ऐसे कितने यूनिट हैं इस पूरे फंडामेंटल में जो एब्सोल्यूट यूनिट है। ओके, क्लियर? तो हम आपको बता दें देयर आर 2 फंडामेंटल यूनिट दैट आर द एब्सोल्यूट यूनिट एंड that is the second unit of time, second absolute unit है। absolute unit का मतलब क्या होता है बेटा? absolute unit जो होता है वो अगर सिस्टम चेंज होता है तो वो बिल्कुल चेंज नहीं होता है। जैसे टाइम की यूनिट सेकेंड और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। वैसे भी केल्विन को आप absolute टेम्परेचर स्केल या आइडियल टेम्परेचर स्केल के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल। तो यहां पर आपको बता दें ये दोनों एब्सोल्यूट है। जैसे आप देखो सेकंड की बात किया जाए तो सेकंड MKS और CGS और FPS, जरा चेक करो, देखो यस सभी जगह आ रहा है, यस सभी जगह आ रहा है, तो बिल्कुल ये बदलेगा नहीं। तो आप एकदम तैयार रहिए कि ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको एकदम तैयार है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपको बताना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूं, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर ही क्यों माना गया, टाइम का यूनिट सेकंड ही क्यों माना गया और उसकी SI वैल्यू क्या है। जैसे लेंथ की यूनिट की SI वैल्यू आप जानते हो 16,50,763.73, 16,50,763.73 और टाइम की यूनिट सेकंड की जो वैल्यू है SI वो 91, 92, 63, 17, 70 और करंट इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर की वैल्यू SI क्या है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन और kg प्लेटिनम इरेडियम दैट इज द स्पेसिफिक बीट। तो ओके सभी स्टूडेंट तैयार रहिए, नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन तरीके से हम इसको लेकर आएंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशन को कवर करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। हाँ, एक खास बात और प्यारे बच्चों, जो भी त्रुटियां हों, जो भी सजेशन आप देना चाहते हैं या जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जो भी चैप्टर आपको दिक्कत है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। नीरज सर आपके लिए खड़े रहेंगे, ये आप जानते हैं, नीरज सर हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।